तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्याने के बाद 5 दिन ये दो देसी चीज़ें खिला दो, पूरे ब्यात बाल्टियां भर भर दूध देंगी आपकी गाय भैंसें। और दोस्तों कुछ ताज़ा ब्याई गाय भैंसों में ये समस्या होती है ना कि वो ब्याने के बाद आधा गिलास 1 गिलास दूध देती है या 1-1.5 लीटर या आधा लीटर दूध देती है। तो उस तरह की समस्याओं से भी आप निजात पा सकते हैं और अपने पशु से पूरा दूध ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें कौन सी हैं और ये कब कितनी मात्रा में आपने देनी है, कैसे देनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पशुओं में भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताएं। तो उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जो ताज़ा ब्याई गाय भैंसें होती है वो पूरा दूध नहीं देती हैं और कुछ गाय भैंसें तो इतनी निकम्मी हो जाती हैं कि वो या तो 1 गिलास या आधा गिलास ही दूध देती है या तो 1-1.5 लीटर आधा लीटर ही दूध देती है, जिसमें उसका बच्चा भी उसका भी पेट नहीं भर पाता है। तो जो पशुपालक है उनको या उनके बच्चों को तो कहाँ से दूध मिलेगा। तो इस तरह की जो समस्या हो जाती है, पूरा साल तो आप अपने पशु को अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, अच्छी सेवा करते हैं और जब वो ब्याते हैं और उससे दूध निकालने का समय आता है तब वो आपको निराश कर देती है, मात्र थोड़ा सा दूध देती है। और कई जो पहली बार ब्याने वाली गाय भैंसें हैं वो तो देती भी नहीं है। तो इस तरह की अगर समस्याएं आपके पशुओं में भी है तो आप ये इलाज करके उनका दूध बढ़ा सकते हैं और पूरे ब्यात पूरा दूध उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों दो देसी चीज़ें हैं वो आपने खिलानी है, उनसे ही आपके पशुओं का दूध बढ़ जाएगा। तो वो दो देसी चीज़ें कौन सी है और कैसे खिलानी है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो ताज़ा ब्याई गाय भैंसे है वो आगे चल के पूरा दूध नहीं देती है। उसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण ये होता है कि जैसे ही आपका पशु ब्याता है तो आप उसको सही डाइटिंग, सही से खाना पीना नहीं देते हैं। मतलब कुछ भाई तो ऐसा करते हैं कि ब्याते ही गेहूं का दलिया उसके आगे भर देते हैं उसके खोर में और वो उसको खाती है। हाजमा पहले से ही खराब होता है क्योंकि जब गाय भैंसे ब्याती है अंदर से कच्चा हो जाती हैं, कच्ची हो जाती हैं और वो जो हैवी फूड होता है उसको पचा नहीं पाती है। तो पहले 5 दिन तो आपने अपने पशु को हैवी फूड नहीं देना है। उसको चोकर दे सकते हैं, गेहूं का चोकर जो छिलका होता है ना उसको आप दलिए की तरह पकाकर दे सकते हैं। और उसमें थोड़ी बहुत जो बिनोले की खल है या फिर जो सरसों की खल है वो दे सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें जो भी खल आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें आपने वो भिगोकर नहीं देनी है, वो ऐसे सूखी ही खिलानी है। और कुछ भाई ऐसा करते हैं कि हरा चारा फुल भर देते हैं उसकी खोर में, ऐसा भी नहीं करना है। पहले 2 दिन तो आपने हरा चारा खिलाना ही नहीं है। 2 दिन के बाद आधा हरा चारा और आधा सूखा चारा खिला सकते हैं। तो पहले 2 दिन आपने सूखा चारा ही अपने पशु को, जो तूड़ा होता भूसा होता वही खिलाना है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब वो दो देसी चीज़ें कौन सी है जिनको आप ब्याने के तुरंत बाद खिलाकर उनका दूध पूरे ब्यात के लिए बढ़ा सकते हैं। तो उनमें पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपने डेली 25 से 35 ग्राम देनी है, यानी कि आप 150-200 ग्राम अश्वगंधा की जो जड़ें हैं वो ले आइए और उनको कूट कर बारीक पाउडर बनाकर एक बर्तन में रख लीजिए। ये पंसारी के पास मिलेगी दोस्तों अश्वगंधा, तो वहाँ से आप ले आइए। तो अश्वगंधा क्या काम करता है दोस्तों? अश्वगंधा यानी कि ब्याने के बाद जो पशु ब्याते हैं जब, तो उनमें तनाव हो जाता है क्योंकि उनके अंदर से बच्चा निकलता है, साथ में बहुत सारा
गंदा पानी निकलता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो इस वजह से पशु तनाव में आ जाता है, टेंशन स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये अश्वगंधा उस तनाव को, उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को दूर करता है और पशु का दूध बढ़ाता है। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन आपने डेली 50 ग्राम देनी है। और या मैं आपको बता दूं कि जिन पशुओं में फूल पाछा दिखाने की समस्या है या उनमें गर्मी बनती है, तो तब आपने अजवाइन उनको नहीं देना है, तब आपने अश्वगंधा से ही काम चलाना है। तो अजवाइन भी आप 5 दिन के लिए 250 ग्राम ले आइए, यानी कि 150-200 ग्राम आपने अश्वगंधा की जड़ें लानी है और 50 ग्राम अजवाइन लेकर आनी है। अजवाइन क्या काम करती है दोस्तों? अजवाइन पशु को एनर्जी प्रदान करती है, क्योंकि जब पशु ताज़ा ब्याता है तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो कमज़ोर होकर बैठ जाता है। साथ ही दोस्तों अजवाइन पाचन जो तंत्र होता है पशु का, उसको भी अच्छा करती है, दुरुस्त करती है और पशु को जो भी आप चारा वारा डालते हैं उसको पचाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों अब ये दोनों चीज़ें आपने देनी कैसे हैं? तो दोस्तों आप ब्याने के बाद गुड़ का शरबत तो अपने पशुओं को देते ही हैं। तो आपने 250 से 500 ग्राम गुड़ का शरबत बनाना है। 250 यानी कि गर्मी के दिन है तब आपने 250 ग्राम लेना है गुड़, और सर्दियों के दिन है तब आप आधे किलो तक ले सकते हैं। उसको 2-3 लीटर पानी में आप अच्छे से उबालिए और उसमें जो आपने अजवाइन और जो अश्वगंधा का चूर्ण बना के रखा है, वो अश्वगंधा तो आपने 25 से 35 ग्राम रोज़ की डालनी है और अजवाइन 50 ग्राम। तो दोस्तों अगर आपका पशु में फूल पाछे वाली समस्या है तो जो गुड़ है वो आपने उसको गर्म करके नहीं देना है, तब आपने उसको गुड़ ऐसे ही पानी में भिगोकर दे देना है 250 ग्राम। तो दोस्तों ये सीधी सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आप गुड़ का काढ़ा या शरबत अपने पशु को 5 दिन लगातार देते हैं ब्याने के बाद, उसमें आपने रोज़ की 25 से 35 ग्राम अश्वगंधा मिलानी है और 50 ग्राम अजवाइन मिलानी है। तो आपका जो नुस्खा है वो तैयार हो गया। ये आप रोज़ का एक बार दें और इससे आपके पशु पूरा ब्यात पूरा दूध देंगे। बशर्ते उनकी आपने डीवार्मिंग समय समय पर करते रहना है। ब्याने के बाद पहली डीवार्मिंग यानी पेट के कीड़ों की सफाई 20-25 दिन के बाद की जाती है। उसके बाद हर तीसरे महीने आपने पेट के कीड़ों की दवाई देकर डीवार्मिंग उसकी कर देनी है। तो दोस्तों बस ये एक नुस्खा याद रख लीजिए, आपके पशु पूरे ब्यात पूरा दूध देंगे। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।